नमस्कार मित्रों, आप लोगों का दिव्यांश एकेडमी के इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग रेखा व कोण इस टॉपिक से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सा कंसेप्ट सीखेंगे और उस पे सवाल करेंगे। कंसेप्ट है संगत कोण और एकांतर कोण। ठीक, संगत कोण और एकांतर कोण। तो आइए जल्दी से संगत कोण के बारे में सीखते हैं और फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को करेंगे। ठीक, तो देखो होता क्या है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहां पर 8 कोणों का निर्माण होगा। 8 कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कोण बनते हैं। ठीक, अब इन 8 कोणों में आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है। यहाँ जो ये और ये रेखाएं हैं आपस में समानांतर है, इसको ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर हम ऊपर वाले इन कोणों के पहली समांतर रेखा के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 कोण बने हैं और 4 नीचे बने हैं। तो ये जो ऊपर वाले कोण हैं इसमें 2 तरीके से कोण बनते हैं। क्या? एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, एक होता है सरल कोण। तो देखो, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है आमने सामने का कोण। तो एक के सामने क्या है? 4। एक के सामने क्या है भैया? सॉरी, एक के सामने क्या है? 3। तो एक का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? 3। और 2 के सामने क्या है? 4। तो 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? 4। और सर शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा और जितना ये होगा उतना होगा। इसी प्रकार नीचे जब आओगे आप तो 5 बराबर किसके होगा? 7 के। और 6 बराबर किसके होगा? 8 के। ठीक, तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। अगली बात सरल कोण। सरल मतलब एक सीधी रेखा पे जो कोण बनते हैं वो हमारे सरल कोण कहलाते हैं। तो 1 और 2 का योगफल, 1 और 2 देखो एक सीधी रेखा पे हैं, तो 1 और 2 का जो योगफल आएगा वो 180 अंश आएगा। ऐसे ही 3 4 का योगफल जो आएगा वो 180। ऐसे ही ये देखो सीधी रेखा 2 और 3 का योगफल 180। ऐसे ही 1 और 4 का योगफल 180। ऐसे ही 5 और 6 का योगफल 180, 7 और 8 का योगफल 180, 6 और 7 का योगफल 180, 5 और 8 का योगफल 180। इतनी तो बात हो गई सरल कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। अब जो हमें एक्चुअल में सीखना है वो है संगत कोण और एकांतर कोण। तो संगत कोण क्या होता है पहले समझने का, पहले एकांतर समझते हैं। एकांतर में 2 तरीके के कोण आएंगे। एक होगा एकांतर अंतःकोण और एक होगा एकांतर बाह्य कोण। ठीक, एक होगा हमारा एकांतर अंतःकोण और एक होगा हमारा एकांतर बाह्य कोण। अब सर अंतःकोण क्या है सुनिएगा। देखो, समानांतर रेखाओं के अंदर जो कोण बनेंगे वो अंतःकोण कहलाएंगे और बाहर जो बनेंगे वो बाह्य कोण। तो यहाँ बताओ अंतःकोण क्या है? 3 है इन 2 रेखाओं के अंदर, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ठीक, और बाह्य कोण क्या है? 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। ये बाह्य कोण हो गया। अब सर एकांतर का अंतःकोण क्या होगा? तो नाम से देखो, अगर इसका संधि विच्छेद करो तो एकांतर का मतलब हो जाएगा 1 का अंतर। ठीक, मतलब एक कोण, समझना, अगर कभी भी बात चलेगी एकांतर या संगत कोण की तो समझ जाना कि एक कोण इस समानांतर रेखा का होगा तो दूसरा इसका होगा। तो अगर मैं एकांतर अंतःकोण की बात करूं तो अंदर पड़ रहा है 3, तो 3 का क्या होगा? तो 3 का दूसरी रेखा पर, मतलब पहली समांतर रेखा का कोण का जो एकांतर कोण होगा वो दूसरी रेखा पर तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ वाला कोण। तो 3 का एकांतर कोण तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ, इस तरफ 3 है, इस तरफ क्या है? दूसरी रेखा पे 5। तो 3 का एकांतर कोण हो जाएगा कोण 3 का कोण 5। ठीक,
ऐसे ही कोण 4 का कितना हो जाएगा, कोण 6। भाई देखो ये दूसरी तरफ ये है, अंदर वाले का अंदर बनेगा, बाहर वाले का बाहर। ये हमारा हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। अब बात आती है एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, सेम बाहर वाले का दूसरे रेखा पर दूसरी साइड, तो एक का भाई एक इस साइड तो 8 पड़ रहा है तो ये तो नहीं होगा, बचा क्या 7, तो एक का क्या हो जाएगा 7, तो कोण 1 का हो जाएगा 7 और कोण 2 का हो जाएगा 8। ये हमारा y। ओके, अब इसको हम लोग ट्रिक के रूप में कैसे देखेंगे, तो देखो ये जो अंतः कोण होता है ना भैया, ये यहां पर एक आकृति बनाता है। देखो अगर मैं इसको मोटा कर दूं तो ये देखो आकृति बन गई जेड वाली, बन रही है, ये जेड जैसी आकृति दिख रही है आपको। तो ये जो जेड वाली आकृति आपको दिख रही है, तो कभी भी अगर जेड आकृति दिखे तो जेड जैसी आकृति में, जेड जैसी आकृति में ये वाला कोण दोनों एकांतर कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो कभी भी शर्त ये कि ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। कभी भी ऐसा जेड जैसी आकृति मिले और ये वाली रेखा इस वाली के समानांतर हो तो ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक, ऐसे ही एक और बन रहा है उल्टा जेड। देखो ये देखो यहां पर, ये यहां से यहां 4 और 6 बराबर है तो उल्टा जेड बना। तो अगर उल्टा जेड भी बन जाए तो इस परिस्थिति में भी आप इसको किसका नाम दोगे, एकांतर अंतर कोण, और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इतना हमने एकांतर कोण के बारे में सीखा। ओके, एकांतर कोण ये हो गया। अब आते हैं संगत कोण के बारे में। जल्दी से संगत कोण समझते हैं, फिर सवाल करेंगे हम लोग। संगत कोण क्या होगा, देखो ये दो समानांतर रेखा अजम्पशन किया, ये पैर हमारी तिर्यक रेखा, यहाँ नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब समझिएगा संगत कोण क्या होता है। संगत करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको, एकांतर को अल्टरनेटिव एंगल। संगत का मतलब होता है उसके जैसा, उसके समान कौन दिख रहा है। तो बताओ कोण 1 के जैसा कौन दिख रहा है, 1 के जैसा कौन दिख रहा है, दूसरी रेखा पे देखना 1 के जैसा कौन दिख रहा है। देखो ऐसा ऐसा, यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ऐसा, और ऐसा ही स्ट्रक्चर तो 5 का है ना। तो 1 के जैसा कौन दिख रहा है 5, ऐसे ही 4 के जैसा कौन दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा वाला है, तो ऐसा वाला देखो 8 है, और 2 ऐसा वाला है, और ऐसा वाला देखो यहाँ पर 6 है, और 3 का क्या होगा 7। तो ये सब आपस में संगत कोण है जिसका जो बन रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हो, देखो बीच से आप कट कर दिया करो। संगत कोण अगर आपको सोचना है तो बीच से कट कर दो, और जब आपने बीच से कट किया ना, अब ये वाला नीचे वाला पोर्शन उठा के इसके ऊपर रखो, ये वाला अजम्पशन करिएगा, इसके ऊपर रखो, तो जो कोण जिसके ऊपर दिखेगा वही हमारा संगत होगा। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूं तो देखो 1 के ऊपर क्या दिखेगा 5, 4 के ऊपर 8, 3 के ऊपर 6, सॉरी 3 के ऊपर 7, और 2 के ऊपर क्या रहेगा 6। क्लियर हुआ? तो ये हमारा संगत कोण हो जाएगा। तो सर संगत कोण यहां हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा कोण 1 का संगत कोण, देखो 1 के जैसा 5 दिख रहा है, कोण 2 का संगत कोण 2 के जैसा 6 दिख रहा है, कोण 3 का संगत कोण 7, और कोण 4 का संगत कोण 8। ठीक, ये हमारा संगत कोण हो गया। ठीक, चलो अब आते हैं हम इस पे सवालों पर। ठीक है, इसकी सवालों पर आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि L पैरेलल टू M,
यल समानांतर है यम के, ये रेखा यल यम के समानांतर है। यह एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है। ये वाला कोण 40 है। बाकी आपको सातों कोण बताना है कि कोण 1 क्या होगा, कोण 2 क्या होगा, कोण 3 क्या होगा, कोण 4 क्या होगा, कोण 5 क्या होगा, कोण 6 क्या होगा और कोण 7 क्या होगा। ये सातों कोण हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखो, जो मेरे को शीर्षाभिमुख और सरल से निकल जाएगा वो उससे निकाल लेंगे और बाकी को हम संगत या एकांतर लगा के, कोई एक लगा के निकालोगे। ऐसा नहीं कि हर सवाल में संगति लगाओगे या एकांतर लगाओगे, कोई एक, चाहे संगत लगा लो चाहे एकांतर। कब लगाते हो संगत एकांतर? जब एक कोण इस रेखा का हो और दूसरा कोण इस रेखा का निकालना हो, कोई एक कोण। अब जैसे इसमें ऊपर वाले का एक कोण मालूम है, तो अब इसका एक भी नहीं मालूम है, तो इसका निकालने के लिए करना क्या होगा, संगत या एकांतर लगा के कोई एक कोण निकाल लो, बाकी तो हम शीर्षाभिमुख और सरल कोण से निकाल लेंगे। पहले हम ऊपर वाला निकाल लेते। देखो 40 का शीर्षाभिमुख सर 2 होगा, सही है। 40 का शीर्षाभिमुख क्या होगा, 2, क्योंकि ये आमने सामने पड़ रहे हैं, मतलब कोण 2 का मान कितना होगा, 40। तो कोण 2 तो निकल आया भैया कितना, 40 डिग्री, ठीक। 40। अब आते हैं कोण 1 के बारे में। तो भैया देखो कोण 1 का शीर्षाभिमुख 3 है और 3 भी नहीं पता, तो अगर 1 निकाल लें तो 3 आराम से निकल जाएगा। अब 1 कैसे निकलेगा, देखो मैंने अभी भी आपको एक और कंसेप्ट बताया था सरल कोण का। तो देखो 1 और 40 सीधी रेखा पे हैं, 1 और 40 सीधी रेखा पे हैं, और सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180। तो ये 40 है, तो कोण 1 कितना होगा, 140 होगा, तभी ना 180 बनेगा। तो कोण 1 भी निकल के आ गया 140 डिग्री। ओके, अब ये 140 है तो सामने वाला उसका 140 होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब ऊपर के सभी कोण मालूम हो गए। अब नीचे वाला कोण कैसे निकलेगा। अब नीचे वाले में अगर एक कोण मैं निकाल लूं, कोई एक ठो निकाल लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये एक कोण निकलेगा कैसे, इसी के लिए संगत या एकांतर की संकल्पना आई कि इस रेखा से अगर इस रेखा पे आना है तो हम शीर्षाभिमुख और सरल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि शीर्षाभिमुख और सरल कोण हमारा एक ही रेखा पर लगता है, और संगत और एकांतर 2 अलग अलग रेखाओं पे लगेगा। तो जब एक समानांतर रेखा वाले कोण से दूसरे समानांतर रेखा पर आना हो तो हम संगत या एकांतर का प्रयोग करेंगे। तो हम निकालने वाले हैं इस 40 के संगत कोण से, फिर एकांतर से भी बता दूंगा। 40 का भैया संगत, तो 40 के जैसा इसमें बताओ कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो इसका देखो ऐसे रूप देखा करो, इसका ऐसे है और ऐसे ही, तो ये 7 भी है, मतलब 40 भी 7 के बराबर होगा, मतलब 7 निकल गया कितना, 40 डिग्री। बस आ गया आप सारा। अगर ये 40 तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 40, क्यों, शीर्षाभिमुख। अब यहाँ लगा सकते हैं, तो कोण 5 भी क्या हो जाएगा, 40। और भैया अगर ये 40 है तो ये 4 कितना होगा, सरल कोण। एक रेखा पे सरल शीर्षाभिमुख काम कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 तो ये 140, तो कोण 4 140 हो जाएगा। अब भैया कोण 4 140, तो 6 भी कितना हो जाएगा, 140। बोलो सही है। जेड वाला भी कोई बच्चा लगा सकता है। देखो यहाँ जेड बन रहा है, ये जेड बना, ये यहाँ से यहाँ, और जेड बना तो 3 बराबर इसके होगा, और 3 का मान पहले ही मालूम है 140, तो 4 भी 140 हमने निकाला हुआ है। तो ये चीजें आपने, एक कोण आपको मालूम हो तो बाकी आप समानांतर रेखा पे सारे कोण निकाल सकते हो। अब आइए अगला सवाल ले। देखिए इस सवाल में हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान बताना है यदि L पैरेलल टू m। ये यल और यम आपस में समानांतर है, तो आपको x का मान बताना है, ठीक। अब ये कैसे सवाल लगेगा, देखो x का मान मतलब यहाँ 3x + 5 है, यहाँ 4x है, आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब कैसे निकालोगे आप x की वैल्यू, तो देखें अगर मैं आपको यहाँ वो वाला कंसेप्ट सिखा के एक नई बात समझाऊं, संगत और एकांतर वाला रूल लगा के, तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं इसकी इससे कंपैरिजन करूं तो ये 4 और 5 में संबंध निकालने को कह रहा है ना। देखो ये वाला कोण, यहाँ देखो क्या लिखा है, 4 और 5, तो 4 और 5 में संबंध निकल जाए तो काम बन जाए। देखो कैसे संबंध निकालेंगे हम, देखो क्या करते हैं,
देखो 5 जो है वो कोण 5 किसके बराबर होगा? अगर आप जेड जैसा सोचो, जेड जैसा सोचो तो कोण 5 किसके बराबर होगा भैया? कोण 5 बराबर होगा 3 के, है ना, एकांतर कोण। तो 3 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। अब 5 और 4 कैसे कोण हो जाएंगे? फिर सरल कोण हो जाएंगे कि नहीं? 180 अंश बना लेंगे। मतलब इन किसका किसका 5 और 4 का योगफल कितना आएगा? 180। हमने प्रमेय बताया आपको। अब इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। तो समझना, अगर कभी समानांतर रेखा आपको उसको तिर्यक रेखा काटे तो अंदर के साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो युग्म बनता है उसे बोलते हैं रैखिक युग्म, और उन दोनों का योगफल 180 होता है। अगर मैं बोलूं ये वाला और ये वाला कितना योगफल देगा, तो इन दोनों का योगफल कितना आएगा? 180 डिग्री। तो इसी प्रकार 3x + 5 और 4x ये आपस में रैखिक युग्म बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समानांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों का योगफल कितना आएगा? 180। तो हम यहाँ सीधा सीधा करने वाले हैं इन दोनों का योगफल। तो हो जाएगा 3x + 5 + 4x बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7x + 5 बराबर 180। 7x बराबर 5 का पक्षांतर होगा तो 180 में से 5 जाएगा 175, और 7 से कटा दिया तो 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। और यही हमारी सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो, इतना आसान था। तो कभी भी अगर दो कोण एक ही साइड रहा करें, ठीक, तो वहां रैखिक युग्म लग जाएगा। क्यों? इन दोनों का योगफल 180 होता है। यहां हमने समझाया। अगर किसी को समस्या हो तो वो पीछे कर लेंगे। ठीक है, वो पीछे कर लेंगे। ठीक, आइए अगले सवाल में देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये AB जो है वो CD के पैरेलल है, ABCD के समानांतर है, और ये कुछ इस प्रकार से आकृति बनाई गई है। और इस आकृति में आपको मान निकालना है कोण AOC का। AOC का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होगा। AOC मतलब देखो, जब भी कोण निकाला जाता है तो बीच वाले को पकड़ा करो। तो बीच में क्या है? O। तो O के पास चलना। अब क्या करोगे आप? जो साइड वाले हैं उनको देखा करो। तो O के इस तरफ है A और दूसरे तरफ है C। तो अब आप उसको एक सरल रेखा से मिला दो। तो AOC का मतलब AOC, इसका मतलब ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला। ये वाला कोण अगर निकल जाए तो काम बन जाए। अब इसका डायरेक्टली ट्रिक्स होता है, लेकिन अभी हम लोग संकल्पनात्मक रूप से कर लेते हैं। फिर इसका मैं एक नोट में करके या बात बता दूंगा कि आप ऐसे डायरेक्टली करके निकाल सकते हो। देखो क्या किया करो, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, क्योंकि आपको यहाँ तिर्यक रेखा दिख नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे? अजम्पशन कर लेंगे कि एक पैरेलल लाइन और बनाएंगे डॉटेड लाइन से, जो कि इन दोनों के समानांतर ही होगी, जो कि इन दोनों के समानांतर ही होगी। ये मैंने एक समानांतर रेखा खींच दिया जो AB और CD के ही पैरेलल है। मुझे ये वाला कोण निकालना है, समझना, ये कोण निकालना है। अब ये कोण निकलेगा कैसे? तो देखो, ये दो पार्ट में कोण बट गया। अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल लूं और ये वाला पार्ट निकाल के जोड़ दूं तो काम बन जाएगा। अब देखो कैसे निकलेगा, या और भी तरीके देखो। अब ये और ये दो समानांतर रेखा है ना भाई, ये आपस में समानांतर है। बीच वाली देखो, ये और ये आपस में समानांतर है, और यहाँ एक उल्टा Z बन रहा है। देखो यहाँ एक उल्टा Z बन रहा है, और मैंने बताया उल्टा Z बनेगा तो सेम एंगल होगा। तो ये 120 सर, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 120। ओके है। ऐसे ही नीचे देखो, ये और ये पैरेलल है, और यहाँ सीधा Z बन रहा है। ये देखो बन रहा है।
तो अगर ये 140 भैया, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के बाहर यहां से यहां तक बाहर कितने एंगल बन जाएंगे, तो बाहर हो गया 140 और 120 260। बाहर कितना डिग्री का एंगल बना, 260 डिग्री का। देखो 120 यहां, 140 यहां, 260। अब मेरे को तो अंदर वाला चाहिए ना, ये वाला चाहिए यहां। तो सीधी सी बात है भाई, पूरे सर्किल में से आपने क्या किया, यहां तक ये पूरा एंगल निकाल लिया। और ये कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं पूरे सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। और भैया 360 में से आपने पूरा बाहर वाला निकाल लिया, कितना है 260। तो जो बचेगा 360 में से वो अंदर वाला होगा और ये पूरा होगा। तो 360 में से 260 निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100। और कोण AOC का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप इसको कैसे डायरेक्टली सवाल लगाओगे, तो सुनिएगा। अगर कभी ऐसा चित्र आपको बनाए, अगर कभी ऐसा फिगर बना के दे और यहां लिखा रहे x और यहां लिखा रहे y, तो ये कोण कितना होगा, तो भैया ये कोण होगा, ये वाला कोण, यहां वाला कोण होगा 360 माइनस x प्लस वाई। या इसको अच्छे से याद रखने का तरीका होगा, अगर ये x है ये y, तो बाहर की तरफ हमेशा x प्लस वाई बनेगा। और भैया बाहर की तरफ x प्लस वाई बनेगा तो अंदर 360 में से x प्लस वाई घटा लोगे। तो अगर हम इसको डायरेक्टली लगाते तो 120 और 140 260 कहां बनता, बाहर। तो अंदर कितना बनेगा, 100 डिग्री। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखो AB पैरेलल टू CD और आपको BOD ये वाला एंगल निकालना है। ये BOD ये एंगल यहां मैंने बनाया हुआ है, ये एंगल आपको बताना है कितना आएगा। फिर से वही बात, देखो मैं क्या करूंगा, बीच से एक पैरेलल लाइन खींचूंगा, यहां से खींच दिया। और अगर दिख रहा हो सबको तो ये जेड जैसी आकृति बन रही है यहाँ, तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा भैया, 30। और यहाँ देखो उल्टा जेड भी बन रहा है नीचे, तो ये 50, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ बाहर साइड में कितना बन गया, 50 30 80। और पूरा कितना बनता है, 360। तो 360 में से 80 निकाल दो, तो ये वाला कोण मिल गया। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 280। आसान सा है। मतलब अगर आपको इसे फॉर्मूला के वे में लिखना है तो देखो, अगर टू पैरेलल लाइंस हुई और कुछ ऐसा इमेज बने, यहां बने x और यहां बने y, तो भैया यहां बनेगा बाहर की ओर x प्लस वाई, जैसे वहां बाहर की ओर x प्लस वाई बनता था। तो ये वाला कोण 360 माइनस x प्लस वाई। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 280। ओके, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट आगे और महत्वपूर्ण सी हम लोग टॉपिक को लेके आएंगे। और इन वीडियोस को देखो, शेयर करो मित्रों के साथ। ठीक, तो चलिए आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।